नमस्कार दोस्तों, मैं समीर सिंगर स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी एक और कहानी में। कल घर वालों के बहुत जोर देने पर शादी के लिए लड़की देखने गया। चूंकि मुझे मेरे कॉलेज की काव्या नाम की लड़की से बेहद प्यार था, इसीलिए वहां जाने का मेरा कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन वहां जाकर मालूम पड़ा कि ये तो वही लड़की है जो मेरे कॉलेज में पढ़ती है और जिसे मैं चाहता हूँ। मैं ये सोचकर काफ़ी खुश हो गया कि जिसे मैं चाहता हूँ भगवान ने आखिर उससे मुझे मिला ही दिया। तमाम इधर उधर की बातें होने के बाद लोगों ने कहा कि तुम दोनों अकेले में जाकर एक दूसरे की पसंद नापसंद की बातें कर लो। फिर हम दोनों बालकनी में आ गए। वहाँ पहले से ही 2 कुर्सियाँ लगी हुई थी। ये देखकर मैं और खुश हो गया। मुझे लगा कि शायद सब कुछ पहले से ही कंफर्म है। इससे पहले मैं कुछ कहता, वो बोल पड़ी, देखो मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। मुझे पता है तुम मुझे चाहते हो, लेकिन मुझे तुमसे चिढ़ है। तुम रोज क्लास बंक करते हो, प्रोफेसर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, रोज किसी न किसी से मारामारी करते हो। तुम्हारी इन आदतों से मुझे नफरत है। पूरे कॉलेज में तुम्हारी इमेज एक लुक्के की है। मैं एक टपोरी से शादी नहीं कर सकती। मैंने कहा, कोई बात नहीं, कॉलेज लाइफ में तो इतना चलता ही है। लेकिन अगर तुम्हें नहीं पसंद तो मैं खुद को पूरी तरह से बदल लूंगा, एक शरीफ इंसान बन जाऊंगा। वो कहने लगी, नहीं, मैं राकेश से प्यार करती हूँ और शादी भी उसी से करूँगी। मैंने अभी राकेश को बुला लिया है, वो आता ही होगा। तुम्हारे सामने मैं अपने पापा से उसके लिए बात करूँगी। तुम मेरे सपने देखना छोड़ दो। तभी नीचे हॉल से तेज आवाज़ें आने लगी। मैं भागकर नीचे गया तो देखा कि राकेश आ चुका था। शायद उसने अपने और काव्या के बारे में अंकल से सब कुछ बता दिया था। काव्या के पापा उस पर चिल्लाए जा रहे थे। अब तक काव्या भी वहाँ पहुँच चुकी थी। मैंने काव्या के पापा से कहा, जाने दीजिए ना अंकल, काव्या से चाहती है, दोनों की शादी करवा दीजिए। अंकल बोले, नहीं बेटा, ये मेरी शान के खिलाफ है। इतने पर राकेश बोल पड़ा, अगर आपने शादी नहीं कराई तो हम दोनों भागकर शादी कर लेंगे। राकेश का इतना बोलना था कि अंकल गुस्से से तमतमा उठे। उन्होंने तुरंत दीवार पर टंगी अपनी खानदानी दुनाली बंदूक उतारी और राकेश की तरफ निशाना करके गोली चला दी। इससे पहले गोली राकेश तक पहुंचती, मैं उसको बचाने के लिए बीच में आ गया और गोली मेरे सीने में जा लगी। मैं वहीं गिर पड़ा। लोग एकदम से सन्न रह गए। अंकल के हाथों से बंदूक छूटकर नीचे गिर गई। काव्या भागकर मेरे पास आई और मेरा सिर अपने गोद में रखकर बोली, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कोई एम्बुलेंस बुलाओ। मैंने कराते हुए कहा, नहीं काव्या, अब मेरा वक्त आ गया है। अंकल, आप प्लीज़ इन दोनों की शादी करवा देना। काव्या कहने लगी, तुम एक सच्चे आशिक हो, तुम्हें खोकर मैं ज़िंदगी भर पछताऊंगी। मैंने कहा, काव्या कोई बात नहीं, तुम मुझे ज़िंदगी भर प्यार न कर पाती, पर शायद अब ज़िंदगी भर भुला ना पाओगी और हमेशा के लिए तुम्हारे दिल में मेरा प्यार अमर हो जाएगा। मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि आप लोग खुश रहो। अपने बेटे का नाम मेरे नाम पर रखना और हाँ, कभी मेरी याद में आंसू मत बहाना। और इसी के साथ मैंने काव्या की गोद में सिर रखकर अपना दम तोड़ दिया। दम तोड़ने से पहले मेरे मुख से निकले अंतिम शब्द यही थे कि फिर मिलेंगे काव्या।